10th क्लास मैथ में आपका स्वागत है न्यू जी एकेडमी की ओर से। देखिए दोस्तों, आज हमारा प्रश्नावली 6.2 होगा। इसे 6.2 से पहला जो भी क्वेश्चन है वो हल हुआ है, न्यू जी एकेडमी सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। देखिए लिखा है आकृति 6.17। देखिए ये 6.17 में एक में दिया है, एक ये आकृति है कि ये आकृति है, दोनों के आकृति में डी ई बी सी के पैरेलल है। और पहला आकृति में कहता है ई सी निकालने के लिए। देखिए यहाँ ई सी है, ये ई सी वाट है। और दूसरा आकृति में कहता है ए डी निकालने के लिए, जो ए डी यहाँ है, ए डी वाट है यहाँ, ठीक है। और ये थेल्स प्रमेय की विधि से हल होगा। और थेल्स प्रमेय हम पढ़ा दिए हैं 6.1 में, देख लीजिएगा वो वीडियो अच्छे से, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ हम उतार के रखे हैं कि त्रिभुज ए बी सी, सेम फिगर है यही, ठीक है। ये फिगर का नाम क्या है, मान लीजिए फिगर का नाम है 6.17, ठीक है। तो इस फिगर से हमें क्या कह रहा है वह देखिए, कह रहा है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, त्रिभुज में ए डी है, ए डी यहाँ उतार दिए हैं, डी भी उतार दिए हैं और ए भी उतारे हैं, ई सी वाट है, ये निकालने के लिए कहता है। और डी बी सी के पैरेलल भी कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया है। तो डी बी सी के जब पैरेलल होगा तो थेल्स थ्योरम के अनुप्रयोग में क्या हो जाएगा, इसका मान ए डी बटे में डी बी, ए डी भुजा बटे डी बी और ए भुजा बटे ई सी, ठीक है, बाय बी पी टी थ्योरम के विधि से। तो देखिए ए डी का मान क्या है 1.5 और डी बी कितना है 3 है और ए 1 है, ई सी निकालने के लिए कहता है, ठीक है। यहाँ आप तिर्यक गुणन कर लीजिए, तिर्यक गुणक में क्या हो जाएगा, क्रॉस गुना होगा। तो 1.5 ई सी बराबर 3 हो जाएगा और ई सी बराबर हो जाएगा 3/1.5, या इसको लिखिए दशमलव को हटाने के लिए चाहते हैं तो ये हो जाएगा और इसको काटिएगा तो 2 हो जाएगा। तो इसीलिए ई सी बराबर क्या हुआ 2 आंसर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से 2 नंबर का भी क्वेश्चन देखिए, ए डी है, डी बी है, ए है, ई सी है, ये के अनुपात में है, ठीक है। तो इसका भी फिगर हम उतार लिए हैं, देखिए ये भी फिगर का नाम वही होगा 6.17, ठीक है। और यहाँ भी देखिए डी उतारे हैं, डी बी उतारे हैं, ए उतारे, ई सी उतारे हैं, डी बी सी के पैरेलल है, थेल्स थ्योरम के अनुकूल हम लोग क्या किए हैं, ए डी डी बी और ए ई सी बाय बी पी टी, ठीक है। 6.1 देख लीजिएगा मेरा। अब देखिए इस पे मान बैठा दीजिए, ए डी तो निकालना ही है, डी बी कितना दिया है इतना, और ये इतना दिया है, ठीक है। और यहाँ भी वही कौन सा गुना कीजिए, तिर्यक गुणन कर लीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1.4, ए डी बराबर में 1.8 इंटू 7.2, इसीलिए ए डी बराबर क्या हो जाएगा 1.8 इंटू 7.2 बटा में इतना। ए डी बराबर देखिए 18 को पढ़िएगा, 18 कम 18, ये हो गया 7.2 बटे 3। जब इसको काटिएगा तो 3 दूना, तो शेष इसमें एक बचता है, एक इसको दे दीजिए, 12 हो जाएगा, 4 तिया, तो डी कितना हो गया, यही हो गया, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं,
निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ क्यू आर के पैरेलल है। मान भी दिया, देखिए पी बराबर इतना दिया है, ई क्यू बराबर इतना दिया है, पी एफ बराबर इतना दिया है और एफ आर बराबर इतना दिया है। देखिए ये फिगर हम उतारे हैं, देखिए सेम फिगर है, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज पी क्यू आर बना लिए एक ठो, पी और ई क्यू, पी एफ एफ आर, ठीक है। टू फाइंड क्या करके दिखाना है, क्या ई एफ क्यू आर के पैरेलल है। तो थेल्स थ्योरम पे हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो देखिए पी बटा में ई क्यू, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, पॉइंट उड़ाने के बाद ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये 30 हो जाएगा। उसको काटिएगा 10 तिया 30, अगर 13 तिये 39, तो क्या हो गया 13/3 हो गया। तो पीई जो है, पीई ई क्यू कितना हो गया 13/3 हो गया, ठीक है। एक समीकरण इसको मान लीजिए। इसी तरह से इधर भी देखिए पी एफ एफ आर, ठीक है। और इसका भी मान क्या है 3.6 2.4, इसको पॉइंट उठा दीजिएगा तो 36/24 होगा, 12 दूना 12 तिया, तो कितना हो गया 3/2। तो ये भी पी एफ एफ आर कितना हो गया 3/2 हो गया, समीकरण 2 है। अब दोनों समीकरण से कर लीजिए, समीकरण 1 एवं 2 से। तो क्या हुआ P बटा में ई क्यू और पी एफ बटा में एफ आर, दोनों देखिए इक्वल नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि ये देखिए 13/3 समीकरण में है और इसमें 3/2 है, इसीलिए दोनों बराबर नहीं है। और थेल्स थ्योरम यही कहता है कि जब दोनों भुजाएं आपस में समान होगा तभी वह थेल्स थ्योरम का फ्लो करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, इसीलिए कि ई एफ के पैरेलल, ई एफ के पैरेलल क्यू आर नहीं है। आंसर भी देख लीजिएगा, यही आंसर होगा, यही प्रूव करके दिखाने के लिए कह रहा था। तो देख लिए, इसी तरह से सब क्वेश्चन है इसमें, देखिए इसमें सभी क्वेश्चन है इसी तरह से। 2 नंबर में भी सेम है, 3 नंबर का 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन बनाएंगे हम। देखिए फिगर उतार लिए हैं पहले आसान करने के लिए कि आपको सही से समझा पाए। तो देखिए त्रिभुज पी क्यू आर लिए, ठीक है, वही पी जो मान दिया है, क्यू ई का मान दिया है, सब का मान दिया हुआ है। टू फाइंड करके ये दिखाना है थेल्स थ्योरम में। तो जैसे अभी किए हैं सेम वैसे करना है कि P बटे क्यू ई, तो 4 बटे में 4.5 है। जब इसको 10 हटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। काटिएगा तो 8 पंचे 9 पचे, तो कितना होगा 8 और 9। तो देखिए पी ई और क्यू ई कितना हो गया 8/9, समीकरण 1। और इधर भी देखिए वही है, तो पी एफ और पी एफ आर एफ, या एफ आर भी लिख सकते हैं, आर एफ भी लिख के कोई बात नहीं है। तो 8 क्या है 9, ये समीकरण 2 है। दोनों समीकरण देखिए इक्वल है, 8/9 8/9 दोनों है ना। तो लिखिएगा समीकरण 1 एवं 2 से। तो दोनों क्या है पी ई बटे क्यू ई, पी ई बटे क्यू ई बोलो या ई क्यू बोलो कोई बात नहीं है, और पी एफ या एफ आर, जैसे इसको दोनों में से कोई बात नहीं, ठीक है। दोनों क्या है इक्वल है, बराबर है। तो इसीलिए ये नहीं था ना इक्वल, ये क्या था, जब ये इक्वल नहीं है दोनों तो इसको ऐसे काट सकते हैं ऐसे, ठीक है, कि पी ई क्यू के इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, तो इसीलिए यह नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें देखिए बराबर है, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, इसीलिए
कि जो फाइंड करने के लिए कह रहा था कि ई एफ क्यू आर के क्या है, पैरेलल है, ये प्रूव हुआ। ठीक है, अब देखिए 3 में भी इसी तरह के क्वेश्चन है। तीन में भी देखिए, 3 में भी यही तरह के क्वेश्चन है कि पी क्यू इतना है, पी आर इतना है, पी ई और पी एफ इतना है। तो देखिए हम फिगर पहले उतार लिए हैं आसान करने के लिए। देखिए इसमें फ़र्क इतना है कि जो पी क्यू आर है ये पी क्यू बड़ा भुजा है, ये इसका मान इतना दिया है और छोटा भुजा एक ठो इतना दिया है। इधर भी वही क्या है, पी क्यू पी आर बड़ा भुजा है तो पी एफ छोटा भुजा है। तो थेल्स थ्योरम कहता है कि छोटा बड़ा बड़े भी होता है, छोटा बटा बड़ा। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, पी क्यू बटे पी ई बराबर 1.8 बटे में अति, या इसको ऐसे भी कर लेंगे कि ये जो जितना है ना, सॉरी इसको ऐसे कर लीजिए, पी बटे में ई क्यू कर लीजिए, ऐसे कीजिए, नहीं तो ऐसे कर लीजिए, छोड़ दीजिए, ऐसे भी छोड़ दीजिए। ये छोटा भुजा जो है ना, पी बटे में पी क्यू कर लीजिए। देखिए पी छोटा भुजा है, पी क्यू बड़ा भुजा है, तो पी बटे में पी क्यू कर लीजिए, भी ऐसे भी हो जाएगा। तो 0.8 और 1.28, ठीक है, हो गया। इसको काटिएगा तो पॉइंट उड़ जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा 18 बटे, क्योंकि बराबर में है, पॉइंट उड़ जाएगा तो इतना हो जाएगा। और इसको काटिएगा तो 18 और 18 कितना हो जाएगा, 18 कम 18, 18 तिया 54, 18 चौके 72, 18 चौके 72 नंबर फंसेगा 78। चलो से काट लीजिए, 9 से नहीं कटेगा, 9 से काट लीजिए। देखिए 9 दूना 9 दूना 2 से काटिए, 9 दूना 18 और 2 से काट रहे दोनों को 64 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो दोनों क्या हो गया 9 बटे, मतलब पी ई और पी क्यू कितना हो गया 9 बटे 64, समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, और दूसरा देखिए यहाँ छोटा भुजा को ऊपर कर लीजिए, पी एफ को ऊपर, पी आर को नीचा कर लीजिए। तो 0.36 है, नीचे हम 2.56 है, तो दशमलव ख़त्म हो जाएगा तो क्या हो, इतना हो जाएगा। इसको काटिए कितना बार में, 9 चौके, 9 से ही काट दीजिए इसको। ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा 9 चौके और 64 चौके। ठीक है, दोनों हो गया 9 बटे 64, 9 बटे 64। देखिए पी एफ बटे में पी आर 9 बटे 64, दोनों समीकरण देखिए इक्वल है ना, तो लिख सकते हैं कि समीकरण 1 एवं 2 से तो क्या हो जाएगा, पी ई बटे में पी क्यू और बराबर में पी एफ बटे में पी आर, ये भी दोनों एक दूसरे का क्या है बराबर है, इक्वल। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, जो कह रहा था प्रूफ करने के लिए पी एफ के पैरेलल क्यू आर, ये भी प्रूफ हुआ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 1 का 2 का क्लियर हो गया, 3 ठो सवाल था इसमें, हो गया। 3 में देखिए आकृति भी दिया है, ये आकृति है 6.19। ठीक है, क्या कह रहा है कि आकृति इतना में यदि एल एम, देखिए सॉरी एल एम, हाँ आकृति कितना दिया है 6.18 में, नहीं
ये 6.18 ये आकृति है इसका। ठीक है, तो समझिए इसको। आकृति 6.18 में यदि एल एम, ये एल एम बी सी के पैरेलल है और एल एन सी डी के पैरेलल है, तब थेल्स थ्योरम में आप पढ़े हैं कि ए एन हो जाएगा एन डी हो जाएगा, ए एम एम बी हो जाएगा, इस तरह से। या बट्टे में होगा जिस तरह सभी किए हैं कि ए एम बट्टे ए बी, ए एन बट्टे ए डी। जैसे यहाँ देखिए इसमें यही कहा था प्रूफ करने को। देखिए सिद्ध कीजिए कि ए एम बट्टे ए बी, देखा है ना, ए एन बट्टे ए डी। इस तरह को भी देखिए, इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिगर इस तरह से उतारना पड़ेगा। देखिए इस तरह से फिगर जब उतार लीजिएगा आप, देखिए हम 3 नंबर का क्वेश्चन है, सॉल्व है। गिवन में इस तरह के दिया है चतुर्भुज के आकार में, क्यों ए बी सी डी के आकार में दिया है इसीलिए। और एल एम सी डी पैरेलल है, एल एन सी डी के पैरेलल है। ठीक है, यहाँ एल एम सी बी के पैरेलल है, एल एन सी डी के पैरेलल। टू प्रूफ में दिखाना है कि ए एम ए बी और बराबर ए एन ए डी। थेल्स थ्योरम क्या कहता है प्रूफ में, देखिए थेल्स थ्योरम लागू हुआ तो इन त्रिभुज ए बी सी लिए, ठीक है, और एल एम, देखिए एल एम के पैरेलल बी सी लिए तत्काल। इधर यहाँ से ए बी सी एक त्रिभुज है, एल एम त्रिभुज को 2 भाग में काटता है बी सी के समान। ठीक है, तो यही कह रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ कि ए एम बटे में ए बी और ए एल बटे में ए सी, समीकरण 1 और कारण बाय बी पी टी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम थेल्स के है। ठीक है, थेल्स। अब देखिए इस इधर भी एक त्रिभुज है ना, ए डी सी, ए डी सी या ए सी डी। ठीक है, जैसे आप त्रिभुज ले सकते हैं, तो फिर एक त्रिभुज लीजिए, इन त्रिभुज ए डी सी, ए डी सी एक त्रिभुज लिए, और इसमें कौन किसको काट रहा है, एल एन के समान ही कौन है, डी सी है। एल एन के समान ही डी सी बोलो या सी डी बोलो, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखिए जब ये हो गया तो क्या हो जाएगा, ए एन बटे में ए डी, ए एन बटे में ए डी और ए एल बटे में ए सी, समीकरण 2 हुआ। और किस विधि से, बस वही बाय बी पी टी विधि से। ठीक है, अब देखिए यहाँ सब दोनों समीकरण के एकत्र कर लिए, समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 2 से क्या हुआ, तो देखिए यहाँ लिखिए सबको, ए एम बटा ए बी और ए एल बटा में ए सी और ए एन बटे में ए डी और ए एल बटे में ए सी। ठीक है, अब देखिए कुछ कटने योग है तो काट सकते हैं, जैसे कि ए एल खत्म हुआ, ए सी खत्म हुआ, तो क्या बचता है शेष, अतः ए एम बटे में ए बी और ए एन बटे में ए डी बचता है। ठीक है, यही प्रूफ करने के लिए कहता था, देखिए लिखा है, यही प्रूफ करने के लिए कहता था, प्रूफ हुआ। ठीक है, इस तरह से 4 का क्वेश्चन पढ़िए। आकृति 6.19 में डी ई, ये देखिए डी ई ए सी के पैरेलल है और डी एफ, ये डी एफ ए ई के पैरेलल है। सिद्ध कीजिए कि बी एफ, ये जो बी एफ है, एफ ई, ये बी एफ, देखिए बी एफ ई के पैरेलल कह रहा है, और बी ई, ठीक है, बी ई सी के पैरेलल कह रहा है। तो देखिए कैसे होगा, मान लीजिए बी
एफ जो है क्या इसका हो जाएगा, एफ ई का, और एक बार बी ई सी के पैरेलल है, ये पूछ रहे हैं। तो देखिए इस तरह से फिगर उतार लीजिए। ठीक है, गिवेन में ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी बड़ा त्रिभुज है, जिसमें डी, एक बार डी ए सी के पैरेलल है। ठीक है, एक बार डी एफ ए ई के पैरेलल है, ए ई के। तो देखिए ये प्रूव करने के लिए कहता था, टू प्रूव में थेल्स थ्योरम ये है, ए बी सी एक बड़ा त्रिभुज से पहले किए हैं। ए बी सी में बड़ा त्रिभुज क्या होता है, डी ई ए सी के पैरेलल के अनुकूल। तो क्या हो जाएगा, ये बी डी बटे में डी ए, इधर का भुजा लिए। ठीक है, बराबर में बड़ा भुजा से चल रहे हैं, इसीलिए बी ई लेंगे और ई सी लेंगे, समीकरण 1, और बाय बी पी टी। ठीक है, फिर एक बार छोटा त्रिभुज लेंगे, इन त्रिभुज ए बी ई लेंगे। देखिए ए बी ई लेंगे, तो ए बी में ये देखिए डी एफ जो है ना ए सी के समान है, तो इसीलिए लिखेंगे डी एफ ए ई के क्या है, समान है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, बी एफ बटे एफ ई बराबर में बी डी बटे में डी ए, और ये समीकरण 2 बाय बी पी टी। बस अब देखिए समीकरण 1 एवं 2 से बी डी बटे डी ए बी ई बटे में ई सी, और बी एफ बटे में एफ ई बी डी बटे में डी ए। देखिए कटने वाला में से कौन है, एक तो बी डी डी ए, ये 2 बच रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि बी ई सी बी एफ एफ ई। तो देखिए है बी एफ एफ ई बी ई सी, देखिए बी ई सी है, उल्टा कर सकते हो, या ई एफ एफ ई बी ई सी। ठीक है, ये प्रूव करना था। आगे के क्वेश्चन देखिए, चार का भी हो गया। 5 का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, आकृति 6.20, देखिए 6.20 है, तो आकृति 6.20 में डी ई, ये डी ई यहाँ देखिए डी ई ओ क्यू के पैरेलल और डी एफ ओ आर के पैरेलल। तो दर्शाइए कि ई एफ क्यू आर के पैरेलल है। तो देखिए फिगर उतार लिए हैं इस तरह से। देखिए त्रिभुज है पी क्यू आर, तो गिवेन में है, गिवेन में क्या होता है, दिया हुआ है। तो दिया क्या गया है, त्रिभुज पी क्यू आर में डी ओ क्यू और डी एफ ओ आर के पैरेलल है। तो प्रूफ में दिखाना है कि यह ई एफ क्यू आर के पैरेलल है थेल्स थ्योरम से। प्रूफ में देखिए पहला त्रिभुज कौन लिए हैं, पी ओ क्यू लिए। देखिए पी ओ क्यू, और पी ओ क्यू में ये देखिए डी ई ओ क्यू के क्या है, पैरेलल है। तब क्या हो जाएगा कि इधर से कर लीजिए, क्या क्या करा, ओ डी से कीजिएगा, ओ डी से कर लीजिए, या नहीं तो ओ डी से नहीं कीजिएगा तो किससे कीजिएगा, इधर से कीजिए, ऊपर से कर लीजिए, ये पी डी से और डी ओ से कर लीजिए। तो पी डी बटे में डी ओ,
और बाहर की भुजा ये है, बाहर की भुजा है ना पी, इसको भी पी बटे में ई क्यू कर लीजिए। और समीकरण 1 और नियम तो वही है, सब कुछ सेम है। अब एक त्रिभुज फिर से लीजिए, त्रिभुज इधर होगा पी ओ आर में, पी ओ आर लिखिए, इन त्रिभुज पी ओ आर में क्या है, डी एफ, डी एफ के पैरेलल सॉरी ओ आर, ठीक है। जब डी एफ के पैरेलल ओ आर है तो क्या हो जाएगा, यही फिर से वही करेंगे कि पी डी बटे में डी ओ और पी एफ बटे में एफ आर, समीकरण 2 और बाय बी पी टी, ठीक है। दोनों समीकरण को एकत्र कीजिए, समीकरण 1 एवं 2 से। तो क्या है, पी डी बटे में डी ओ और पी ई बटे में ई क्यू, और क्या है, पी डी बटे में डी ओ पी एफ बटे में एफ आर। तो देखिए जो कटने योगा काट सकते हैं, ये खत्म हुआ, तो शेष क्या बचता हुआ देखिए, पी ई क्यू और पी एफ आर बचता है। तो जब देखिए कि पी ई क्यू पी एफ आर बनता है तो क्या होगा, ई एफ क्यू आर के पैरेलल होगा, किसके कारण, ये भी लिखिएगा, लिख दीजिए, बाय बी पी टी के कारण क्या हो जाएगा, दोनों ई एफ के पैरेलल क्या हो जाएगा, क्यू आर, ठीक है। यही प्रूव करना था। अब देखिए 6 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, आकृति 6.12 में क्रमशः ओ पी ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी और सी इस प्रकार है कि 6.12 कहाँ है, देखिए 6.12, ठीक है। इस आकृति में कह रहा है, इस आकृति को समझिए, देखिए एक ओ पी है, ओ क्यू है, ओ आर है ना। उसके बाद देखिए ई पी खोजिए, ई पी कहाँ है, अति सॉरी ए बी सी, देखिए ए बी सी है, और ए बी पी क्यू, देखिए ए बी इस पी क्यू के समान है, समांतर है, और ए सी पी आर के भी समांतर है ना। तब कहता है क्या, ये जब ये दोनों समांतर है तो क्या बी सी भी क्यू आर के समांतर होगा, तो आराम से होगा, क्यों नहीं होगा। तो देखिए इस तरह से फिगर उतार लीजिए आप भी आसान के लिए। तो देखिए गिवन मिस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, पी क्यू आर में ए बी पी क्यू के क्या है, ए बी पी क्यू के पैरेलल है, और ए सी पी आर के पैरेलल है, तो क्या बी सी क्यू आर के भी पैरेलल हो सकता है। तो यही कह रहा है, देखिए बी सी क्यू आर के पैरेलल हो सकता है, क्यों नहीं होगा। देखिए थेल्स थ्योरम प्रूफ में पहला त्रिभुज लिए पी क्यू आर में, तो पी क्यू आर में जो कि हमें ये पी क्यू आर नहीं लेना चाहिए, देखिए क्या लेना चाहिए हमें, पी ओ क्यू लेना चाहिए, ठीक है। तो यही लेंगे, गलत हो गया है, पी ओ क्यू, यानी तो यहाँ काट देते हैं, पी ओ क्यू लेना है, ठीक है। त्रिभुज है यहाँ, इन त्रिभुज पी क्यू में, पी ओ क्यू में, इन त्रिभुज पी ओ क्यू में ए बी पी क्यू के पैरेलल है, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, ये ओ ए, ठीक है, ओ ए क्या हो जाएगा, ओ ए पी के समान हो जाएगा, यहाँ ओ बी बी क्यू के
समान हो जाएगा। और किस विधि से, बोलिए, वही एक ही विधि है, बाय बीपीटी। अब देखिए जिस तरह से हम लोग इधर का लिए हैं उसी तरह से इधर का भी लेंगे, ठीक है। तो क्या लेंगे, पी ओ आर लेंगे। लिखिए इन त्रिभुज पी ओ आर में, ठीक है। इन मतलब में, आप कहीं लिख, देखिए यहाँ लिख दिए ना, त्रिभुज पी क्यू आर में। तो में को हम इन में चेंज कर सकते हैं, तो इन पहले लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इन में। तो इन मतलब यही हुआ। तो अब देखिए इनमें क्या लिए हैं, तो इसमें क्या हो, ए सी का पैरेलल क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। तब क्या होगा, ओ ए पी, ओ सी आर, और समीकरण ये 2 हो जाएगा। तो किसके माध्यम से, बाय बीपीटी, ये लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 एवं 2 से, तो क्या है, ओ ए पी ओ बी क्यू, और ओ ए पी ओ सी आर है ना। अब देखिए काटने योग कौन सा है, देखिए ओ ए से ओ ए खत्म, ए पी से ए पी खत्म, ठीक है। बराबर में कटता भी है, 9th में काफ़ी पढ़ा है ये सब, ठीक है। देखिए बचता क्या है, अतः ओ बी क्यू ओ सी आर, ये भी किसके माध्यम से बना है, तो बाय बीपीटी माध्यम से, ठीक है। जब ये थेल्स थ्योरम में ये रहेगा अनुपात में, एक ये भुजा के अनुपात में रहेगा। देखिए जब, देखिए यहाँ ओ बी, ये ओ बी, देखिए ओ बी बी क्यू ओ सी आर, यहाँ आता ना, ओ बी क्यू ओ सी आर, तब क्या हो जाएगा, बी सी क्यू आर के पैरेलल हो जाएगा। तो इसीलिए जो कह रहा था प्रूव करने के लिए, ये बी सी क्यू आर, तो बी सी क्यू आर के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 7 में क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस तरह के क्वेश्चन देखिए 7 में, देखिए ऐसे पढ़े हैं 9th सब में, ठीक है। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि, देखिए प्रमेय जो है ये है 6.1, देखिए यही 6.1 है, देखिए इस तरह से, ठीक है। और ये देखिए ये प्रूफ किया है, देखिए सिद्ध इतना करना है। ये पढ़ाती हैं 6.1, मेरा वीडियो देख लीजिएगा, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाए हैं, बस 30-35 मिनट का वीडियो है, ठीक है। अब इसको समझ लीजिएगा, बहुत बेहतरीन रहेगा। एक तो ये भी पढ़ा है 6.2 प्रमेय, 2 प्रमेय को आप समझिए तो सब क्वेश्चन बन जाएगा आसान से, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ गुड बैड दीजिए, जो अच्छा लगे वो बोलिए, ठीक है। और कहीं त्रुटि है तो भी बोलिए, त्रुटि को कोशिश करेंगे दूर करने के लिए, ठीक है। अब देखिए प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9th में सिद्ध कर चुके, काफ़ी पढ़ा है हम भी, ठीक है। तो देखिए हम इसका पहले से कुछ सब लिख लिए हैं, क्या सब लिखे वो समझा देते हैं। देखिए 7 में गिवेन में जो दिया है, त्रिभुज ए बी सी दिया है, एक त्रिभुज ले लिए बी सी, और डी ए बी के क्या है, मध्य बिंदु है। और 9th में पढ़ा है कि जब डी कोई भुजा को अगर कोई एक बिंदु पे अगर प्रतिच्छेद करता है तो वह आधा हो जाता है। इस थ्योरम का नाम भी देखिए मिडिल पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय, इसको हिंदी में लिखिएगा तो मध्य बिंदु प्रमेय बोलते हैं। तो देखिए एडी भुजा डीबी के आधा हो गया, या आधा, देखिए इस तरह से लिखिए कि एसी भुजा अति ए बी लिखिए,
ए बी, ठीक है। ए बी भुजा के आधा हो जाएगा ए बी भुजा, किसका, ए डी का, डी बी का, या ए डी का भी ए बी आधा है, डी बी का भी ए बी क्या है, आधा है। ये पढ़ा दिए 9th में, ये लिखे अपना से। और हमें कह रहा है क्या, जब ये 3 भुजा है, जब ये भुजा यहाँ प्रतिच्छेद करता है तो इसकी समांतर हो जाती, क्या तीसरी भुजा जो ये दूसरी भुजा होके जो जा रहा है, क्या ये तीसरी भुजा को समद्विभाजित करेगा, ये नहीं कर रहा। तो टू प्रूफ में देखिए ई ए सी को क्या किया हम लिखें, ई ए सी को समद्विभाजित करता है, ये प्रूफ करने के लिए कहता है। यहाँ देखिए ई जैसे ए बी को डी बिंदु क्या किया, 2 भाग में विभाजित किया, तो उसी तरह से ए सी को भी ई बिंदु क्या 2 भाग में विभाजित करेगा, ये कह रहा है। देखिए लिखें ई ए सी को क्या समद्विभाजित करता है, ये बताओ प्रूफ करके। तो देखिए रचना की, माना कि ई ए सी का मध्य बिंदु, ई जो है ना, ई ए सी का क्या है, मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु हो जाएगा तो ये देखिए प्रेम में पढ़ा दिए, ई बराबर ई सी हाफ ए सी, मध्य बिंदु प्रेम में या मिडिल पॉइंट थ्योरम, ठीक है। अब देखिए थेल्स थ्योरम में वही प्रूफ में क्या लिखेंगे, इन त्रिभुज ए बी सी डी बी सी के पैरेलल है, तो बताइए ए डी डी बी हो जाएगा बराबर में ए ई सी हो जाएगा, बस बाय बी पी टी, ये लिखते रहिएगा। अब देखिए इसको एक समीकरण बना लीजिए, ये 2 समीकरण बना लीजिए, ठीक है। समीकरण 2 बना लीजिए, इसको समीकरण 1 है, ये देखिए एक समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो यहाँ लिखिए कि समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए समीकरण 2 में रखते हैं 1 का मान, तो देखिए ए डी बराबर, यहाँ क्या है, ए डी बराबर डी बी है ना, तो ए डी के जगह हम क्या करेंगे, डी बी रख देंगे, तो डी बी बराबर भी हो जाएगा ए ई सी, तो डी बी से डी बी खत्म, क्या मिला 1/1 बराबर ए ई सी, तो ये गुणन कीजिए क्या हो जाएगा, बोलिए ए ई सी हो जाएगा। तो देखिए ये इसी को हमें कह रहा था प्रूफ करने के लिए, इसी का ए इसी को 2 भाग में करेगा, विभाजित करेगा, देखिए किया कि नहीं, जिस तरह इधर किया है उसी तरह से इधर भी किया है। तो या इसको आप ऐसे भी लिखते हैं कि ए बराबर में ई सी या बराबर में हाफ ए सी, तो क्या क्या विभाजित किया कि नहीं, विभाजित किया, ठीक है, हरा दिए हैं इस तरह के। अब देखिए 8 में भी उसी तरह से कह रहा है, अब की बार दोनों भुजा को विभाजित कर रहा है। देखिए इसमें एक को कह रहा था, इसमें दोनों को, प्रेमेय 56.2 का प्रयोग करते हुए, देखिए 56.2 अभी बताए थे, आप देख लीजिएगा मेरा वीडियो, करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले, देखिए रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, याद कीजिए, अभी तीसरी भुजा को समझाद करता था, ये उसके वजह समांतर होना चाहिए, इसमें भी क्या याद कीजिए 9th में। तो देखिए इसके लिए हम कुछ लिख लिए हैं पहले से, यहाँ देखिए सेम वही चीज़ लिखा है, कुछ ज़्यादा नहीं लिखा है, देखिए बढ़िया से, देखिए ए बी सी एक त्रिभुज बनाए, डी बी सी के पैरेलल किए हैं, ठीक है। गिवेन में त्रिभुज ए बी सी में लिखे हैं डी ए बी का मध्य बिंदु तथा ई ए सी का मध्य बिंदु, ये डी है ना ए बी के मध्य बिंदु, ई क्या है ए सी के मध्य बिंदु है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा ए डी डी बी हाफ ए बी, मिडिल पॉइंट थ्योरम जो बताया अभी, और ए सी हाफ ए सी, ये भी वही है। तो प्रूफ में दिखाना कि क्या है, जो 2 भुजा विभाजित करता है, क्या ये डी बी सी के पैरेलल होगा, जब ये हाफ हाफ करेगा तो आराम से पैरेलल होगा, तो ये डी बी सी के पैरेलल पूछ रहा है, तीसरी भुजा के समांतर होगा आराम से। थेल्स थ्योरम देखिए प्रूफ में, इन त्रिभुज ए बी सी लीजिए, तो क्या हो जाएगा ए डी बटे में डी बी और ए बटे में ई सी और बाय बी पी टी, या इसको अलग भी कर सकते हैं, अलग क्या होगा तब ऐसे करना पड़ेगा, देखिए
तो अब इसको अलग करना पड़ेगा, समीकरण एक इसको मानना पड़ेगा। अब फिर समीकरण ए ई सी, ठीक है, समीकरण इसको 2 मानना पड़ेगा, बराबर में इसको 1 मान लीजिए, ठीक है। और इसको भी बराबर में, एक भुजा है ना, एक भुजा को 2 भाग किया है, ये भी एक भुजा को 2 भाग किया है, इसको भी बाय बीपीटी लगा दीजिए, ठीक है। अब बस दोनों समीकरण को लिखिए, समीकरण 1 एवं 2 से, तो क्या हो जाएगा, ए डी डी बी ए ई सी, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, डी ई के पैरेलल बी सी आराम से हो जाएगा, ठीक है। ये भी हो गया। अब 2 क्वेश्चन बचा हुआ मात देखिए, कहीं अगर दिक्कत बुझा रहा है तो बोलिएगा ज़रूर, ठीक है, कमेंट करके बोल दीजिए, या नंबर दिया गया है उस पर 90 65 70 0099 पे कॉल कीजिए, करके बोल सकते हैं। अब देखिए कि कारा 9 में ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए डी डी सी है तथा इसके विकर्ण प्रारंभ बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए ए ओ बी ओ बराबर सी ओ डी ओ। देखिए सबसे पहले ए बी सी डी एक समलंब बनाना पड़ेगा, तो हम पहले से थोड़ा बना लिए हैं आसान के लिए, थोड़ा टाइम ज़्यादा नहीं लग जाए इसके लिए। देखिए गिवेन में ये देखिए समलंब चतुर्भुज है, आप जानते हैं इसके बारे में, समलंब चतुर्भुज 9th में काफ़ी पढ़े हैं इसको। तो ए बी सी डी किए हैं और एक थोड़ी सिर्फ रचना किए हैं कि ओ से ई तक मिला दिए, ठीक है, क्यों मिलाएं अभी बताएंगे। तो देखिए एक चतुर्भुज है, जिस चतुर्भुज को इस संकेत में करते हैं इस तरह से, चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी डी सी के पैरेलल, देखिए ए बी डी सी के पैरेलल समांतर है, और ए सी, ये ए सी और बी डी एक विकर्ण है, ये पढ़ चुके हो, जो ओ बिंदु पर क्या कर प्रतिच्छेद करते हैं। टू प्रूफ में दिखाना ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ, या इसको आसान के लिए क्योंकि एक भुजा में जाना है इसीलिए ए ओ बराबर में है तो भाग में है, तो ए ओ बटे में सी ओ कर सकते हैं आप, और बी ओ बटे में डी ओ कर सकते हैं। क्योंकि ये देखिए ए ओ सी ओ अटपटांग भुजा है, ए ओ बटे में बी ओ है, तो ए ओ बटे में बी ओ नहीं हो सकता है, टेढ़ा भुजा हो गया, इसको एक ही रेशियो में जाना चाहिए, एक ही भुजा के रेशियो में जाना है, तो इसीलिए ए ओ सी किए इसको भागा में, बी ओ ये देखिए बी ओ डी ओ किए, ठीक है, एक ही भुजा में होना चाहिए सब। तो थेल्स थ्योरम प्रूफ में क्या किए, पहला त्रिभुज लिए ए सी डी, देखिए ए सी डी लिए है, और ओ ई, यही ओ ई को ए बी से मिलाएं, ओ ई के समांतर ए बी किए, देखिए ओ ई के समांतर में इसमें डी सी किए हैं, कोई बात नहीं। तो ये त्रिभुज, सॉरी सही बात है कि ये त्रिभुज हम लोग लिए हैं ए सी डी, तो इसीलिए ये भुजा के क्या है, समांतर जा रहा है, जैसे इधर गुजरेगा इस तरह से समांतर, ठीक है। तब क्या होगा, ये देखिए ओ ए ओ सी, ओ ए ओ सी, ए ई डी, बस आसान है ना, कीजिए ए ई डी बराबर में ए ओ सी, तो ए ओ सी ये समीकरण 1, और बीपीटी तो जानते हैं बाय बीपीटी, एक ही अनुपात में करना है, एक ही भुजा को 2 भाग में विभाजित करे तो क्या एक दूसरे के अनुपात होगा, यही इसीलिए एक ही भुजा को पकड़ना हमेशा। अब देखो हम लोग इस त्रिभुज से तो कर लिए इसको, ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार इसको का भुजा क्या लेंगे, ए बी डी लेते हैं, ए बी डी, तो इन त्रिभुज ए बी डी, तो ए बी डी में भी क्या होगा, ओ ई के पैरेलल अब की बार ए बी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तब क्या होगा, ये देखो बी ओ डी ओ, ये तो वही रहेगा,
ए बटे में ई डी, बी ओ बटे में डी ओ। ये समीकरण 2 हो जाएगा। और किसके माध्यम, तो वही बाय बी पी टी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम। दोनों समीकरण के कित कीजिए, समीकरण 1 एवं 2 से। तो समीकरण 1 2 क्या है, ए बटे में ई डी, ए ओ बटे में सी ओ। इधर उल्टा पुल्टा लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ए बटे में ई डी, बी ओ बटे में डी ओ। अब देखिए कटने वाला कौन है, ए से ए खत्म, ई डी से ई डी खत्म, क्या बचा, ए ओ सी ओ बराबर में बी ओ डी ओ बचा। या इसको क्या लिख सकते, जो आपका पहला था वही, ए ओ बटे में ए ओ सी ओ तो है ये है, बी ओ डी ओ है ये है। या पहले हमें क्या करना, पहले क्या था, ए ओ था, ए ओ बटे में ये बी ओ था, और ये क्या था, बी ओ डी ओ था, तो सी ओ डी ओ था। तो हम क्या करेंगे उसके बाद, सी ओ बटे में डी ओ उल्टा देंगे, बस यही प्रूव करना था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट क्वेश्चन एक तो और है, देख लीजिए, सेम है, थोड़ा सा अंतर इसमें। ये कहता तो प्रूव करने के लिए, अब की बार ये दिया हुआ है, अगर ये कहता प्रूव करने के लिए, ये सब दिया हुआ है। जब सब दिया हुआ है तो क्या आराम से ABCD एक समलम होगा। अभी समलम तुरंत बनाए, देखिए ABCD एक समलम है, तब ये था, तब ये प्रूव किए थे, अब की बार इसी से प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से फिगर पहले थोड़ा सा हम उतार दिए हैं, आसान के लिए थोड़ा कम टाइम लगे। तो देखिए 10 के क्वेश्चन है, गिवेन चतुर्भुज ABCD में समलम हो गया। ACBD एक विकर्ण है जो O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, और ये दिया है गिव में। ये सब किस में दिया है, ये सब गिव में दिया है, गलती हो गया है, कोई बात नहीं। AO BO CO DO, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अभी लिखे हैं क्या, AO बटे में CO, क्योंकि बराबर में है तो भाग में, BO बटे में DO बराबर में है तो भाग में। और 2 प्रूफ में दिखाना है कि क्या चतुर्भुज ABCD एक समलम है। तो जब इतना चीज़ है तो अभी तुरंत प्रूफ किए तो आराम से थेल्स थ्योरम। प्रूफ में क्या लिए, पहले ACD त्रिभुज लिए, यही ACD सेम है, सब कुछ है। देखिए ACD त्रिभुज में क्या लिए, OA DC के पैरेलल भी लिए, OA DC के पैरेलल दिए। तो क्या होगा, सेम वही कीजिए जितना उसमें किए थे। कितना किए थे बोलिए, तो क्या किए थे, ए बटे में ED, और AO बटे में OC किए थे, और बाय BPT, ठीक है। फिर देखिए उसी तरह से इन त्रिभुज, अब की बार क्या लिए थे, ABD लिए थे, ये लिए थे ABD, ये त्रिभुज लिए थे। त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा, ABD। और इसमें भी देखिए AB के ही समांतर, AB के ही समांतर ये है ना, EO, तो AB के OE के समांतर AB है, तो क्या हो जाएगा, AE बटे में ED तो होगा ही, अब बराबर में BO और DO हो जाएगा, ठीक है। ये समीकरण 2 हो जाएगा बाय BPT। और समीकरण 1 एवं 2 से, तो आराम से देखिए, AE बटे में ED और AO बटे में OC, इसको CO भी कर सकते हैं, और बराबर में AE बटे में ED बराबर में BO बटे में
डी। ए से ए खत्म, ईडी से ईडी खत्म, क्या बचा? एओ बटे में सीओ और बीओ बटे में डीओ बचा। ये बचा है, यहाँ अति वाला लगा दिए हैं, ये बचा है। या इसको क्या लिखते हो? एओ बटे में बीओ, एओ बटे में बीओ और बीओ बटे में यदि एओ बटे में बीओ, सीओ बटे में डीओ। तो सीओ, ये सी है, याद रखना, तो छोड़ो, सीओ बटे में डीओ है। तो अतः देखो, तो क्या देखना है, क्या जब ईओ के पैरेलल डीसी है और ईओ के पैरेलल एबी है, तो दोनों ईओ क्या है? बराबर है। तो बचता क्या है दोनों के बराबर में? ए बी डी सी बचता है। जो ए बी डी सी जब समांतर है तो क्या, कोई भी चतुर्भुज के दो भुजा एक दूसरे के समान हो तो वह समांतर चतुर्भुज कहलाता है, समलम चतुर्भुज कहलाता है। इसीलिए यह क्या है? एक समलम चतुर्भुज है, प्रूफ। ठीक है, तो ये वीडियो बन गया है, क्लियर हो गया है। घंटा भी नहीं क्लियर हुआ, घंटा भी नहीं लगा है। घंटा इसके लिए नहीं लगा है क्योंकि कुछ फिगर हम पहले से उतार के रखे थे, क्योंकि आप लोग के लिए आसान के लिए। तो कोशिश करेंगे, अगर कहिएगा पहले नहीं उतारने के लिए तो पहले नहीं भी उतारेंगे, क्योंकि इधर जो भी फिगर, इधर जो भी हल किए हैं, इधर एक्सरसाइज 1 पॉइंट से लेके इधर कोई फिगर से पहले नहीं उतारते थे, पहली बार उतारे हैं, क्योंकि हमें लग रहा था ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम ऐसे बोल किए। अगर वीडियो देखिए, अगर आपको अच्छा समझ में आ रहा है, कहीं त्रुटि हो रहा है, तो आप कॉल भी करके हमसे पूछ सकते हैं। आपको व्हाट्सएप के जरिए भेज देंगे, या व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग से आपको समझा सकते हैं। ठीक है, वही नंबर है, जो ये नंबर है, देखिए ये नंबर है 9065270099। ठीक है, इसी पे व्हाट्सअप भी है, व्हाट्सअप नंबर भी है। ठीक है, ये कॉल करके इस पे आप समझ सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो कभी भी एनी टाइम नंबर चालू रहता है। ठीक है, अगला वीडियो भी बनाएंगे। कौन सा बनाएंगे अगला? तो देखिए यहाँ, ये भी बहुत आसान है। अब इतना आसान है कि जब बनाना स्टार्ट कर देंगे, बहुत आसान है। ठीक है, सेम है, बस एक छोटा त्रिभुज एक बड़ा त्रिभुज, छोटा बड़ा करके हम लोग उसी अनुपात में, उसी थेल्स थ्योरम के अनुपात में, जो आप 6.1 पढ़े हैं, 6.2 पढ़े हैं, 6.3 पढ़े हैं, उसी अनुपात में ये होगा। 1-2 जो बना लिया अच्छा से समझ के, थेल्स थ्योरम को जो समझ गया, उससे ये कुछ नहीं इसमें। ये तो इससे भी आसान है, जो 6.2 था ना, उससे भी आसान है 6.3। अगला वीडियो बना देंगे। ठीक है।